कल यानी बुधवार महाकुंभ के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन। माघ पूर्णिमा का महास्नान, त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की भीड़ प्रयागराज में। लेकिन अब की बार सब कुछ अंडर कंट्रोल रहे, इसके लिए स्पेशल 54 डिप्लॉयड है। उन्होंने सीएम योगी के ऑर्डर पर पूरी व्यवस्थाओं की कमान अपने हाथ में ली है। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लखनऊ से वॉर रूम के जरिए संगम नगरी की एक एक हलचल पर निगाह रखे हुए हैं। एक एक श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा का ख्याल रहे, इसको लेकर वो लगातार वॉर रूम से निगरानी कर रहे हैं। माघ पूर्णिमा के महास्नान को लेकर खास तैयारियां क्या हैं? बिग एंड बोल्ड, दूसरी एक्सक्लूसिव। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप वही नकारात्मकता जो आप देख रहे होंगे, जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। महज चंद घंटे का वक्त रह गया है जब माघ पूर्णिमा को लेकर महाकुंभ में महास्नान का महापर्व शुरू होगा। अब तक 45 करोड़ से ज्यादा सनातनी त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। स्नान पर्व के बाद यह आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंच सकता है, क्योंकि देश दुनिया से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ संगम नगरी की ओर उमड़ रही है। प्रयागराज शहर के एंट्री पॉइंट से लेकर बिहार मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर गाड़ियों की इस लंबी लाइन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ भले ही लखनऊ में हों, लेकिन उनकी लगातार नजर प्रयागराज की स्थिति पर बनी हुई है। हालात को कंट्रोल करने के लिए सीएम योगी ने संगम नगरी में भेजी है टीम स्पेशल 54। टीम को लीड कर रहे हैं एसटीएफ चीफ अमिताभ यश, और इसमें 4 एसपी, 5 एएसपी, 15 डिप्टी एसपी के अलावा 4 आईएएस और 25 पीसीएस अफसर हैं। व्यवस्थाओं को संभालने के लिए एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को सोमवार शाम से ही स्पेशल फ्लाइट से संगम नगरी जाने का मार्चिंग ऑर्डर मिल गया था। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन के टॉप अफसरों की मीटिंग में सीएम योगी ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर खासे नाराज दिखे। सीएम योगी ने एडीजी रैंक के 2 सीनियर आईपीएस अफसरों की क्लास लगा दी। यूपी के एडीएस ट्रैफिक और एडीएस प्रयागराज को सस्पेंड करने तक की वार्निंग दे दी। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सीएम योगी 2 सीनियर आईपीएस अधिकारियों पर बेहद नाराज दिखे। एक एडीजी ट्रैफिक के सत्यनारायण, जिनके ऊपर पूरे प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी है, लेकिन पिछले 3 दिनों से प्रयागराज आने वाली हर सड़क पर ट्रैफिक जाम की जो स्थिति दिखी, इसमें उनके डिपार्टमेंट के रवैये से सीएम योगी बेहद नाराज दिखे। दूसरे रहे आईपीएस अधिकारी मनु भास्कर, जिनके ऊपर पूरा मेला क्षेत्र की जिम्मेदारी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मौनी अमावस्या हादसा, कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर मिले फीडबैक के बाद सीएम योगी उनसे भी नाराज दिखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अफसरों के साथ महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा की, बल्कि इसके साथ ही अगले 15 दिनों के लिए 10 सूत्री एजेंडा भी थमा दिया। योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर था। महाकुंभ मार्ग पर ट्रैफिक न थमे, पार्किंग स्लॉट का सही मैनेजमेंट करें, माघ पूर्णिमा पर विशेष सतर्कता और सावधानी बरतें, ट्रैफिक क्राउड मैनेजमेंट के लिए नियम सख्ती से लागू करें, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं का विशेष ध्यान रखें, पार्किंग स्लॉट से मेला परिसर तक शटल बसों की संख्या बढ़ाई जाए, मेला परिसर में बिना अनुमति के किसी भी गाड़ी की एंट्री न हो, हर श्रद्धालु को सुरक्षित घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तय हो, नदी हो या मेला परिसर, लगातार सफाई का काम जारी रहे। पास के जिलों के अफसर लगातार प्रयागराज प्रशासन से संपर्क बनाए रखें, जिससे गाड़ियों के मूवमेंट आपसी तालमेल के साथ हों। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा स्नान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन मोड में आने का असर अब सड़कों पर दिखने लगा है। पुलिस प्रशासन के टॉप अफसरों ने ऑन ग्राउंड मोर्चा संभाल लिया है। दावा किया जा रहा है कि प्रयागराज शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। सभी मार्गों पे यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और शहर के अंदर भी जाम की स्थिति नहीं है। जो पार्किंग प्लेसेस है, वहाँ पे वाहन डाइवर्ट होके अंदर जा रहे हैं। सिर्फ रोड से संगम नगरी आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर नहीं है, बल्कि ऐसे लाखों श्रद्धालु जो देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रेनों के जरिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं, उन्हें भी सकुशल त्रिवेणी तक पहुंचाने और वापस उनके गंतव्य तक भेजने की भी व्यवस्थाओं पर है।
आम लोगों के लिए इन दिनों संगम नगरी पहुंचने का सबसे सस्ता और सुलभ रास्ता ट्रेन है, लेकिन वो भी खचाखच भरी हुई दिखाई दे रही है। 3 तस्वीरें हैं जो जाम के हालात को बता रही हैं। श्रद्धालुओं को जो रास्ता आसान दिखाई दे रहा है, उसी से वो महाकुंभ पहुंचना और सनातन की डुबकी लगाना चाहते हैं। फिर चाहे ट्रेन के पायदान पर खड़े होकर यात्रा करनी पड़े या फिर हंगामा तोड़फोड़। जाहिर है अब लोगों से भरी ये ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पहुंचती है तो इस भीड़ को कंट्रोल करना भी बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि प्रयागराज जंक्शन पर क्राउड कंट्रोल के लिए स्पेशल वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। आगे बढ़िए, संगम जाने के लिए, कुंभ मेला संगम जाने के लिए बाहर की तरफ आगे बढ़िए, इकट्ठा मत हो। ये आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, पीछे आने वाली पैसेंजर के लिए जगह दीजिए, आगे बढ़िए। अब ये देखिए लगातार अनाउंस हो रहा है कि रेलवे ट्रैक पर लोग, रेलवे ट्रैक मतलब जो ओवरब्रिज बना हुआ है उस ओवरब्रिज पर लोग रुके नहीं, और चूंकि लोगों की भारी भीड़ है तो आने जाने वाले जो पीछे से यात्री आ रहे हैं उन्हें जगह दें, उन्हें जगह दें। ये भीड़ पूरी तरीके से मूव करती रहे, इसकी तैयारी है, इसकी लगातार अपील की जा रही है। और माइक से आपने अनाउंसमेंट सुनी है। ये प्रयागराज जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, जहां से एग्जिट होता है बाहर की ओर। और इस एग्जिट में आप ये देखिए, ये तस्वीर लगातार जैसे कोई ट्रेन आती है, हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ यहाँ पर निकलती है और उसके बाद प्रयागराज जंक्शन 6 से उन्हें एग्जिट का मार्ग दिया गया है। एक रूट वहां से निर्धारित किया गया है कि कैसे ये यात्री जो ट्रेन से आ रहे हैं वो निकले, और उन्हें बताया भी जा रहा है कि बाकायदा यहाँ से कौन सा रास्ता संगम से होकर जाता है। एक और सीएम योगी महाकुंभ के जरिए पूरी दुनिया में सनातन का झंडा बुलंद करने की कोशिश में है, तो विरोधी संसद से लेकर सड़क तक महाकुंभ के बहाने यूपी सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने से परहेज नहीं करते। मैं चाहता हूं, जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में ये कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सबके सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है, सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है। महाकुंभ का ये मेला 26 फरवरी तक चलेगा। 2 स्नान पर्व अभी होना बाकी है। देश दुनिया से आकर कई करोड़ श्रद्धालु आने वाले दिनों में त्रिवेणी में स्नान करेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में कोई कोताही न रहे, इसे लेकर सरकार और मेला प्रशासन की चुनौती बनी हुई है। ऐसे में विरोधियों को भी समझना चाहिए कि महाकुंभ को लेकर उनके बयानों का फायदा कहीं अफवाह गैंग न उठा ले। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, भारत।